चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से मॉडल 4, जिसमें हम एक और पॉपुलर क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है। श्रीधर सोल्ड 16 पेन्स एट द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज मेड बाय हिम? और ऑप्शन दिए गए हैं 4% प्रॉफिट, 4% लॉस, 25% प्रॉफिट, 25% लॉस, और फिफ्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट, सो क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। और सिर्फ सिंपल सा पॉइंट दिया गया है कि श्रीधर ने 16 पेन्स बेचे हैं 20 पेन्स के कॉस्ट में। राइट, सोल्ड 16 पेन्स एट द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स। तो ये जो 16 पेन्स का सेलिंग प्राइस है ये 20 पेन्स के कॉस्ट प्राइस से बराबर है। और इस केस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? जनरली कुछ स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को फिफ्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क करते हैं कि आंसर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। और रीजन ये है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना हो तो सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में ना ही सेलिंग प्राइस दिया गया है और ना ही कॉस्ट प्राइस, तो इसीलिए वो फिफ्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क करते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस पूछा जाए, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट अगर करना हो, तब हमें सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी। राइट, दोनों में से कम एक हमें चाहिए होगा। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा गया है, बिना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिए हुए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में हम करेंगे। राइट, सो ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करना है। अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता रुपीज में, तब हम कहते फिफ्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। राइट, मान ले कि ईच पेन का सेलिंग प्राइस है एस और ईच पेन का कॉस्ट प्राइस है सी। राइट, यानी एक पेन का सेलिंग प्राइस होगा एस और एक पेन का कॉस्ट प्राइस होगा सी। श्रीधर सोल्ड 16 पेन्स। अब अगर कोई 16 पेन्स बेचता है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 16 इंटू एस, 16s, ऐसे ना। एक पेन का सेलिंग प्राइस है एस, तो 16 पेन्स का टोटल प्राइस होगा 16s। ही सोल्ड 16 पेन्स एट द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स। एक पेन का कॉस्ट है सी, 20 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा? 20c। और ये जो 16s है ये 20c से बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसने 16 पेन्स बेचे हैं 20 पेन्स के कॉस्ट में, तो जो भी सेलिंग प्राइस आएगा टोटल वो 20c के कॉस्ट प्राइस से बराबर होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। राइट, क्या होगा? 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, यानी s इज इक्वल टू 5/4c। अब अगर आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 5/4 होता है 125%। तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस of each pen is 125% of the cost price of each pen. सेलिंग प्राइस यहां पर 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। और जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, अगर सेलिंग प्राइस 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो तो प्रॉफिट कितना होगा? 25%। राइट, या फिर कॉन्वर्सली हम कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिट 25% हो, उसी केस में सेलिंग प्राइस होगा 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। राइट, सिमिलरली अगर मान ले सेलिंग प्राइस आता है 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? लॉस। कितना लॉस? 10% लॉस। तो उस केस में हम कहेंगे लॉस इज इक्वल टू 10%। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना था, प्रॉफिट आया 25%, तो आंसर होगा ऑप्शन 3, 25% प्रॉफिट। अब देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे ये कोई लेंथी मेथड नहीं है, एक ही इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करना है, 16s इक्वल टू 20c। और आप ये स्टेप्स अवॉइड भी कर सकते हैं। राइट, 5/4 आएगा, 5/4 यानी 125%, यानी प्रॉफिट होगा 25%। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअली बहुत ही स्मार्ट मेथड है, लेकिन देखते हैं कि शॉर्टकट फॉर्मूला अगर आपको यूज करना हो तो कैसे इसे यूज करेंगे। अब अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करें, दो ही वैल्यूज दी गई है। एक है 16 पेन्स जो कि बेचे गए थे, और दूसरी वैल्यू है 20 पेन्स जो कि उन 16 पेन्स का कॉस्ट था। राइट, 16 पेन्स हमने बेचे थे 20 पेन्स के कॉस्ट में। तो इसे हम m अज्यूम कर लेते हैं इस वैल्यू को, और इसे हम अज्यूम करेंगे n। यानी स्टेटमेंट कुछ ऐसे दिया जाएगा, श्रीधर सोल्ड m पेन्स या m आर्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ n आर्टिकल्स। राइट, किसी ने m आर्टिकल्स बेचे हैं n आर्टिकल्स के कॉस्ट पर। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या यूज करना है? परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? n माइनस m डिवाइडेड बाई m इंटू 100। राइट, ध्यान रहे n और m क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर n रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी और m भी रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी। राइट, m यानी 16 पेन्स, n है 20 पेन्स। राइट, सो m है वो क्वांटिटी जो कि बेची गई है, और n है वो क्वांटिटी जिसके कॉस्ट पर हमने उन टोटल क्वांटिटी को बेचा है, उस टोटल क्वांटिटी को बेचा है। राइट, सो ध्यान रहे कि क्या m है और क्या n है, बस हमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है आंसर कैलकुलेट करने के लिए। सो कैसे करेंगे? n इस केस को ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 20 माइनस m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 16 इंटू 100। अब 20 माइनस 16 कितना होगा? 4। राइट, 4/16 होता है 1/4,
1/4 कितना होगा 25%, राइट? 1/4 इंटू 100 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25% प्रॉफिट। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कैसे हमें पता चले कि ये 25% प्रॉफिट है या 25% लॉस, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट और लॉस के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है, n माइनस m बाई m इंटू 100। तो कैसे डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे इस साइन के बेसिस पर। ध्यान रहे यहां पर हमें पॉजिटिव वैल्यू है प्लस 25%, यानी प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये नेगेटिव आंसर आता है माइनस 25%, तब हम कहेंगे आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 25% लॉस। तो ये है दो मेथड्स जिनके थ्रू आप इस वेरी पॉपुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? या तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करें, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज इस शॉर्टकट फॉर्मूला को अगर आप याद रखें एग्जाम में और रिकलेक्ट कर सके, तब इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल मॉडल 4 से। अनिरुद्ध सोल्ड 21 बुक्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 बुक्स। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। सो हमें यहां पर भी परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जो भी हो इस ट्रांजैक्शन में कैलकुलेट करना है, राइट? और दो वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 21 बुक्स और 18 बुक्स। 21 बुक्स बेची गई थी 18 बुक्स के कॉस्ट पर, राइट? सो अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल को याद करें, इसे हम m से डिनोट करेंगे, राइट? जो क्वांटिटी बेची गई है उसे m से डिनोट करेंगे, और जो कॉस्ट पर बेची गई है, जिस क्वांटिटी के कॉस्ट पर बेची गई है, उसे हम n रिप्रेजेंट करेंगे। और परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस होगा n माइनस m बाई m इंटू 100। दैट्स इट। हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। सो n माइनस m होगा 18 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 100। So this is -3 by 21 होगा -1/7, राइट? सो फाइनल आंसर है -1/7 इंटू 100। और अगर आप कंफर्टेबल हो परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करने में, 1/7 होगा 14.28, अप्रोक्सीमेटली 14.28, और माइनस साइन है यहां पर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इस केस में लॉस इनकर होगा। सो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज लॉस इस ट्रांजैक्शन में होगा 14.28, 14.28। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप फॉर्मूला याद रख सके तो सब्स्टिट्यूट करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमने डिस्कस किया था, कॉन्सेप्चुअल मेथड जो है 21 बुक्स यानी 21 बुक्स हमने बेची यहां पर 21s इज इक्वल टू 18c, क्योंकि 18 बुक्स के कॉस्ट प्राइस पर बेची गई। बस अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 6 टाइम्स और 7 टाइम्स 6/7c। और जैसे हमने स्पीड मैथ्स में डिस्कस किया था कि कैसे परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6/7 एक स्टैंडर्ड वैल्यू, राइट? 6/7 कितना होगा? 6/7 होगा 85.71, अप्रोक्सीमेटली 85.71%। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 85.71% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 85.71% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ध्यान रहे हमें क्या चेक करना है यहां पर? परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। क्लियरली सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, क्योंकि 85% ही आया है, यानी कॉस्ट प्राइस से कम है, 100% से कम है। कितना कम है? अप्रोक्सीमेटली 14.3 या 14.29 हम कह सकते हैं, 14.29 या 14.28। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा परसेंटेज लॉस इज 14.28, राइट? सो दोनों ही मेथड्स बहुत ही सिंपल है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसे फॉलो करके आप इन क्वेश्चंस को लेस देन 5 सेकेंड्स या लेस देन 10 सेकेंड्स में इजीली सॉल्व कर सकते हैं।